तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए, पहले हम इस न्यूमेरिकल को इस तरह समझते हैं। देखिए, हमें दो प्रोटॉन दिए। देखो भाई, एक प्रोटॉन हमने मान लिया ये है और हमारा एक प्रोटॉन क्या है, ये है। सही। और इनके बीच की जो दूरी है ना प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं r। ये इनके बीच की दूरी क्या हुई, r हुई। सही। और इन पर आवेश मान लेते हैं q1 और इस पर आवेश मान लेते हैं q2। तो हमें इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स की गणना करनी है। आइए अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, हमें दूरी दे रखी है। हमने काय से डिनोट करा, इसे r से। तो r बराबर आप लिखोगे कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सही। अब देखो इन पर आवेश, अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर तो एक सही आवेश होगा। भाई प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है मुझे कमेंट से बताना। तो दोनों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा, समान होगा। मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर कितना है, हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही। हमें क्या करना है, हमें प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। बोले तो हमें F को ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कूलाम के नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है ना, वही हमें यहां पर लगाना है। चलिए आप यहां पर लिखेंगे ब्लैक पेन से। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम अनुसार, इस तरह से। सही। और लिख देंगे यहां पर फॉर्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस तरह से इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए इतना काम कर देंगे। चलिए आगे सॉल्व करें। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये तो हमें पता है, ये होती है 9 इंटू 10⁹। सही। इंटू Q1 Q2, देखिए Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो Q2 भी इतना ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R। सर हमें दे रखा है ये, और इसका क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर है। तो हम इसे ऐसे कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से समझो। देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 16 तिया कितने होते हैं, 48। 16 तिया कितने होते हैं, 48। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। सही। अब देखो ऊपर क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है उसे समझिए। देखो यहां 10⁻9 है प्लस में, और यहां 10⁻⁻19 है, और यहां 10⁻⁻19 है। तो यहां से घटेंगे, कितने बचेंगे, यहां बचेंगे आपके पास 10⁻−10 इससे, और 10⁻−19 ये है, तो ऊपर हो जाएंगे आपके पास 10⁻−29। और नीचे देखो 15 माइनस के ये है और 15 माइनस के ये है, तो यहां पर हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके पास 10⁻−30। सही। चलिए अब देखो, आप नीचे नीचे करना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर कर रहा हूं। सही है। तो ये 10⁻−30 जो है, जब ऊपर जाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, तो समझ में आ गई बात। देखो भैया 10⁻−19 ये है। सही है। और ये कितना है आपके पास 10⁻30। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के ज्यादा है तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। बोले तो मिलेगा 10⁻1। सही है, न्यूटन। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। सही। एन बोले तो न्यूटन, चाहे लिख लो न्यूटन हिंदी में, इंग्लिश में, जैसी मर्जी चाहे ये सिंबल बना दो, या वैसे भी लिख सकते हो, या F बराबर 10 न्यूटन। सही है।
और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और साथ में मैथ के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं और अनसोल्व पेपर से भी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।